मैं आरजू एटमी सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर और आज हम लोग इंदौर एमिनेंट सेंटर पे हैं और इतना वीडियो का व्यू देख के आप लोग समझ ही गए हैं कि आज हमारे साथ कौन है। आज हमारे साथ एटमी की जानी मानी पर्सनालिटी हैं और सर के जो वीडियोस होते हैं बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस सर शेयर करते हैं। जो सर का एजुकेशन सिस्टम है, जो ट्रेनिंग्स सर शेयर करते हैं, उससे काफ़ी सारे जो लोग हैं एटमियंस है वो इंस्पायर हैं और बहुत सारे लोगों के अचीवमेंट, बहुत सारे लोगों का बिजनेस सर की वीडियोस देख के ही जाता है। हमारे साथ हैं एटमी सेल्स मास्टर रितेश रंगारे सर, इनको आप सभी लोग जानते हैं। और यहाँ हमारे साथ हैं एटमी के जितेंद्र सर हैं हमारे साथ में और हम लोग सभी लोग सेंटर पे हैं। और सर आज आए हुए थे, हमें बहुत अच्छा लगा और वी आर वेरी लकी कि आज हमें सेंटर पे सर से मिलने का मौका मिला और काफ़ी सारी नॉलेज, काफ़ी सारी चीज़ें आज हम सर से सीख रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ सवाल थे वो मेरे भी थे और मुझसे भी लोग पूछते थे और आप लोगों के भी हो सकता है हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के थ्रू उसको रिकॉर्ड किया जाए और वो सवालों के जवाब जो सर मुझे देने वाले थे वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। तो सर मैं सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है। अभी फिक्की की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 18,000 करोड़ का टर्नओवर है और 2025 से लेके 2030 तक ये टर्नओवर 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा जाने वाला है। तो आने वाले समय का डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है एक बहुत बड़ा बिजनेस बनने जा रहा है और आपने भी जैसे एक खुद की कंपनी भी डाली हुई है डायरेक्ट सेलिंग में और काफ़ी सारे अचीवमेंट्स भी आपने लिए हैं। जो आप नॉलेज शेयर करते हैं, जो चीज़ें आप बताते हैं, उनसे हम लोग समझ सकते हैं कि आपने क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी और उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप हमसे शेयर करते हैं नॉलेज। तो हम आपके थ्रू सर जानना चाहेंगे कि आपका क्या व्यू है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके और आप जो आज की यंग जनरेशन्स हैं या जो लोग भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या इंस्पिरेशनल मैसेज आप देना चाहेंगे, प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और बहुत अच्छा लगा एजुकेशन सेंटर में आके और आरजू मैम और सभी यहाँ पे जितने भी डायनेमिक लीडर्स से मैंने कनेक्ट किया और दे आर हाईली पैशनेट और बहुत डेडिकेशन के साथ में जो है इस एजुकेशन सेंटर को रन कर रहे हैं और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एजुकेशन सेंटर मैं बोलूँगा। मेरा पहला विजिट है, आज तक मैं शायद किसी एजुकेशन सेंटर में नहीं गया, तो ये फर्स्ट विजिट है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर मी ऑल्सो, राइट। सो जो आरजू ने क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और बहुत सारे लोगों को एक अभी एक माइंडसेट बना हुआ है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये इंडस्ट्री ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोगों के लिए है। किसी को लगता है कि यार ये कुछ अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए, किसी को लगता है कि जिसके पास में कोई काम नहीं है, जिसको जॉब नहीं मिल रहा वो करता है। अब चीज़ें बदल चुकी हैं। मतलब अगर आप पिछले कुछ 2-3 सालों से देखोगे या एक सही 2-3 सालों का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, प्रोफेशनल्स इस इंडस्ट्री में आना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, प्रोफेशनल आप बोल सकते हैं कि आरजू भी प्रोफेशनल है, आप भी प्रोफेशनल है, राइट। सो अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास में काम नहीं है तो मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करना है। ठीक है, अभी ऐसा है कि सेकंड इनकम सोर्स हर किसी व्यक्ति के लिए जरूरी है। अभी मैंने कल की एक रिपोर्ट देखी थी, बायजू के नाम की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन जो है वो हायरिंग करता है और कई हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर है। एक दिन के अंदर में लगभग 2700 या 2300 लोगों को उन्होंने जो है वो जॉब से निकाल दिया गया। अब पॉइंट ये है कि, और वो भी क्या है, व्हाट्सएप पर रेजिग्नेशन जो है वो लोगों के मांगे गए। तो आप सोचो कि रेजिग्नेशन भी कितने फास्ट फॉरवर्ड हो गए, ठीक है। उसके लिए अब ये नहीं हो गया कि आप सिस्टमेटिक आए ऑफिस में रिपोर्ट करो, ऐसा नहीं। एक व्हाट्सएप पे जो है वो रेजिग्नेशन करके आपको नौकरी से फायर कर दिया गया। तो अब उन प्रोफेशनल्स के पास में ऑप्शन क्या बचा, ठीक है। और एक वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोविड के बाद में बोल दो, अब ऐसा है कि लोगों को रियलाइज करवाने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या है, उसके लिए फिर हम लोग को अलग अलग एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है कि भाई कोविड के बाद में जॉब चली गई है तो आप कर लो, ठीक है। फिर किसी को समझाना पड़ता है, ऐसी कोई स्टोरी से रिलेट करना पड़ता है, बायजू ने ये काम कर दिया है। सो अब कंज्यूमर को या हम लोग जो बोल सकते हैं कि एक मेंबर के तौर पे हम खुद को इतना मैच्योर होना पड़ेगा कि क्या हमारी फैमिली की नीड है, क्या हमारे लिए सेकंड इनकम सोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। हमारे साथ में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम पे, तो पॉइंट ये है कि उसके बावजूद वो एटमी क्यों नहीं है, राइट। तो आपको इस चीज में कोई डाउट नहीं रखना चाहिए किसी भी प्रकार का कि डायरेक्ट सेलिंग कितना जरूरी है।
इसके अलावा मैं दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करके देख लो, ठीक है। बिजनेस ही करना है, आपको इनकम अर्न करनी है, आपके पास में ऑप्शन क्या है, इधर जॉब पे जाओगे या बिजनेस पे जाओगे। बिजनेस पे हम लोग सबसे छोटा ऑप्शन पे लैंड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग बोलते हैं चाय का ठेला स्टार्ट करते हैं, एक डिसेंट प्रोफेशनल चाय का ठेला स्टार्ट करते हैं। आप गूगल कीजिएगा, जो एमबीए चाय वाला है या जो भी एक प्रोफेशनल फ्रेंचाइज है जो चाय की, उनका मिनिमम फ्रेंचाइज फीस है 3 लाख रुपए, ठीक है। और पूरा सेटअप जो कॉस्ट हो जाता है वो 6-7 लाख रुपए में, तो 10 लाख रुपए आपको सिर्फ चाय का ठेला रन करने के लिए चाहिए, राइट। सो अब वहां से इनकम जनरेट करोगे कितना आएगा, 10-20 हजार रुपए महीना, 30 हजार रुपए महीना, क्योंकि बाकी क्या आपका रेगुलर ऑपरेशंस और एक्सपेंसेस में जो है वो खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप भारत का और वर्ल्ड का सबसे सस्ता बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो भी आपका 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट होना है। और यहाँ पे अगर आपको एटमी करना है तो आपका 2000 रुपए 2500 रुपए से स्टार्ट होना है। एक अगर हम लोग 10,000 पीवी की कैलकुलेशन के हिसाब से काम करें तो मेरे ख्याल से लोगों को अपना कॉमन सेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि ये चीज ज्यादा आसान है। दूसरी चीज होती है कि बिजनेस के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, आप हर कोई व्यक्ति ट्रेडिशनल बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकता है, ठीक है। अब उतने सारी झंझटों से मैनेज करने से अच्छा है कि आप एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करके आपको लगना है कि यार वर्ल्ड के टॉप कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारे पास में है, उनको हम लोगों तक पहुंचाना है। दूसरा ऑप्शन है, मैं बोल दूं कि आप हिमोहिम खुद कस्टमाइज करो, खुद जो है वो मैन्युफैक्चर करो। क्या है हम में से किसी के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को क्या हम लोग वो काम कर सकते हैं जो केरी ने किया हुआ है? अगर एक बिजनेस के तौर पर सोचा जाए, क्या हम लोग वो काम कर सकते हैं जो एब्सोल्यूट ने बना के दिया हुआ है, एब्सोल्यूट के थ्रू जो रिजल्ट आ रहे हैं, राइट। सो जो काम किसी एक प्रूवन कंपनी ने सालों की रिसर्च के थ्रू एक वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जिनका ग्लोबल मार्केट में कोई रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, वो प्रोडक्ट अगर हमारे हाथ में दिया है, हमको सिर्फ कंज्यूमर तक पहुंचाना है, क्वालिटी कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो इससे ज्यादा आसान तो बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। अब इसको हम लोग क्यों बार बार जस्टिफाई करते बैठे कि वाई डायरेक्ट सेलिंग इज बेस्ट और हमको जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में ही क्यों करना चाहिए। तो लोगों को अपना रिसर्च बढ़ाना पड़ेगा, राइट। लोगों को अपनी स्टडी बढ़ानी पड़ेगी। मेरा एक 15 इयर्स का बिजनेस बैकग्राउंड है। अभी मेरे इस बिजनेस के साथ में कुछ और अल्टरनेटिव बिजनेस जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने देखा हुआ था, उनकी शायद से फिश फार्मिंग फर्म थी, फिश की फर्म थी, तो उनका भी अच्छा खासा करोड़ों का बिजनेस टर्नओवर था, वो भी कर रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो भी कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं वो भी कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे एकेडमी में जो है वो काम कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग प्रोफेशन के लोग क्यों इस जगह पे आए हैं, और फ्यूचर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्राइट। आपको उसके बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तब तक मेरे ख्याल से फिक्र करने की जरूरत थी जब तक आईडीएसए की कोई एक गाइडलाइन नहीं है। अब आईडीएसए की गाइडलाइन है, लेजिटिमेट हमारे पास में कंपनी है, राइट। तो बिना सोचे समझे सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो आप एक राइट अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड कीजिए, उसकी कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज उसको समझते हुए और तुरंत के तुरंत आइटम स्टार्ट कीजिए, राइट। सो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी थैंक यू सर, वेरी वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छे तरह से आपने आंसर किया। और होप कि जिन लोगों के मन में भी ये सवाल होगा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, बहुत सारे मिथ्स होंगे, वो उन सर के मैसेज के थ्रू क्लियर हुए होंगे। और बाकी में सर ने बोला कि आजकल चीज़ें बहुत चेंज हो गई है, पुराने जैसा कुछ भी नहीं रहा, हर दिन लोग अपडेट हो रहे हैं, चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो इस इंडस्ट्री को भी समझने के लिए, इसको ज्वाइन करने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझना होगा। और क्या होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी भी चीज़ को पहले अपने आप से समझने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई चीज़ सर ने एक्सप्लेन किया या किसी ने भी मुझे कोई चीज़ एक्सप्लेन की, तो सबसे पहले मैं उस चीज़ को अपने आप से समझती हूँ, उसके बाद लोगों को समझाती हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री के बारे में समझना पड़ेगा, इसके मिथ्स को आपको क्लियर करना पड़ेंगे, देन जाके आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। एंड हम लोग एक बहुत अच्छी सर से मेरा एक सवाल है कि सर क्या सच में सभी लोग, हम जो विजनरी की बात करते हैं एक्चुअल में, क्या सच में इतने विजनरी होते हैं लोग, ये इतना समझ पाते हैं? और अगर नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए एक्चुअल में विजनरी बनने के लिए? विजनरी बनने की कोई टैबलेट नहीं आती है कि आपने किसी को पानी में घोल के दे दिया है और वो पी लेगा और विजनरी बन जाएगा। इस इंडस्ट्री में बेसिकली एक टर्म होती है लीडरशिप की। लीडरशिप को लेके हर कोई जो है वो बात करता है, लीडर्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि डिस्ट्रीब्यूटर एक अलग पार्ट है, लीडर एक अलग पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूटर शायद तब तक रहता है जब वो टीम के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं जा रहा है, और लीडर तब बनता है जब वो टीम के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए 50 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को लीड कर रहा है, ठीक है। और विजन जो है वो लीडरशिप के बाद आता है जी। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को विजनरी मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा बोलना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दूसरे भी डिस्ट्रीब्यूटर जो मार्केट में काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट होते हैं, उनके भी डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट विजनरी, राइट। सो लीडरशिप विजनरी होती है जी। तो पहले तो लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, नंबर 1, राइट।
एंड विजन का मतलब सिंपल ये होता है, जो चीज हमें नियर फ्यूचर दिखाई नहीं दे रही है या जो चीज आने वाली है, जैसे हमारे कंपनी के चेयरमैन है जैसे हेंगल पार्क सर जी सर। उन्होंने जब ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग नाम की टर्म डिफाइन करी थी, जब उन्होंने डिफाइन करी थी उस टाइम पे कोरिया में 2G का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। जी सर। उस टाइम पे जब आपको उनको बताना पड़ता था अपने लिए, जो भी ऐड टू कार्ट कॉमन चीज हो गई है, उस टाइम पे वो ऐड टू कार्ट लीफलेट पे लिख के फोन पे बता देते कि ऐसे ऐसे आपको जो एक क्लिक है उसको कार्ट में ऐड करोगे तो आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, तब बता देते हो। ठीक है, विजन उसको बोलते हैं। विजन उसको बोलते हैं कि उन्होंने देख लिया था कि 10 साल में कितना बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। ठीक है, और वो रेवोल्यूशन एक होता है रेवोल्यूशन के साथ चलना। ठीक है, तो आप ऐसा हो रहा है कि आप इंडस्ट्री की स्पीड मैच कर पा रहे हो। दूसरा होता है रेवोल्यूशन क्रिएट करना। हेंगल पार्क सर ने क्या किया है, रेवोल्यूशन के साथ नहीं चले, रेवोल्यूशन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और वो बिजनेस वो उसे बोलते हैं विजन, राइट। और अगर आपको सीखना है समझना है तो सेम चीज है कि आईटीबी में जो चीजें इधर आप स्टडी के थ्रू समझ सकते हो, अपनी पढ़ाई इतनी कर लो आईटीबी के बारे में, समझ लो कि यार उसी डेप्थ समझ लो, गहराई समझ लो। ठीक है, कि ये जो है नियर फ्यूचर होने वाला है आईटीबी में। दूसरा तरीका है किसी एक ढंग के विजनरी व्यक्ति को फॉलो कर लो, आरजू जी को फॉलो कर लो, आपको फॉलो कर लो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यार चीजें जो है वो नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन और 10 years डाउन द लाइन कहाँ जाने वाली हैं। ठीक है, सो ये एक पार्ट है। अगर मैं इसमें आईटीबी का विजन भी ऐड करके आपको इनफैक्ट जो है वो बता देता हूँ, उससे आपका एक क्लैरिटी हो जाएगी। दुनिया में जितनी भी चीजें अभी चल रही हैं, आप बोलो कि अगला जो रेवोल्यूशन आने वाला है दैट इज पोस्ट प्लेटफॉर्म बिजनेस। पोस्ट प्लेटफॉर्म बिजनेस बहुत आसान शब्दों में समझा देता हूँ। जैसे ओला एक काम करती है, ये टैक्सी के कनेक्ट करने की कंपनी है। ओला में हम लोगों ने टैक्सी राइड करी है, मैक्सिमम लोगों ने, राइट, हमको घर बैठे टैक्सी बुक कर लेते हैं। इसी तरीके से जोमेटो होता है, हम लोग घर बैठे रेस्टोरेंट का खाना बुक कर लेते हैं। ओयो होता है, हम लोग घर बैठे जो है होटल्स बुक कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये सभी जितने भी इससे रिलेटेड वेंडर्स हैं उनका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी वेंडर्स हैं उनका कौन सा प्लेटफॉर्म है अवेलेबल मार्केट में? एक भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है? एक भी कंपनी में अवेलेबल है? किसी कंपनी में अवेलेबल नहीं है, किसी इंडस्ट्री के पूरे भाग में आप चले जाओगे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, नंबर 1। ठीक है, तो हेंगल पार्क सर ने ये पोस्ट प्लेटफॉर्म बिजनेस बहुत पहले देख लिया था, तो दे आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, उसका नाम है आईटीबी का पर्सनल प्लेटफॉर्म, जो हो सकता है एक सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है। नियर फ्यूचर जो है वो आईटीबी इंडिया और बाकी मार्केट में भी जो है वो आ जाएगा। दैट इज द फ्यूचर। अब वो डिसाइड करेगा, वो रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन मतलब मार्केट डिस्ट्रप्शन है। मार्केट डिस्ट्रप्शन का मतलब क्या हो गया कि ओला उबर लॉन्च हुआ ना, टैक्सी वालों का धंधा बैठ गया था, बिजनेस बैठ गया था। ओयो जब लॉन्च हुआ ना तो होटल का बिजनेस बैठ गया था अचानक से। जो व्यक्ति ओयो के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, इट मींस उसने अपना लॉस कर लिया। तो फ्यूचर क्या हुआ, जो व्यक्ति आईटीबी के साथ में कनेक्ट नहीं हुआ उसका फ्यूचर लॉस है। ठीक है, ये एक पार्ट है। इसके बाद में और बहुत सारी चीजें। अभी क्या हो गया है कि हमारी शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस जो है वो चेंज होगा। और बिल्कुल इस ना हम लोग मिथ में ना रहें, गलत फहमी में ना रहें कि हम लोग वही 20 साल पुराने माइंडसेट, उस तरीके, ठीक है, उस मेंटालिटी को फॉलो करते आए और हमको कुछ बड़ा अचीव हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको समय के साथ में अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो समझ में आता है तो क्या करो, डाउनलाइन को कनेक्ट करा दो उस व्यक्ति के साथ में जो उस विजन को अंडरस्टैंड कर रहा है। कम से कम डाउनलाइन सीख जाएगी, है ना। अगर आप रिजिड है, आप मत उसको रोको, आप अपनी डाउनलाइन को कनेक्ट करा दो। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायरेक्ट सेलिंग लीड होने वाला है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं विजन को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारा जो एटमी का एक एटमी का हॉल है, एटमी विजन हॉल बोलते हैं, पता है आप लोगों को? ये एटमी का कोरिया में एक हॉल है, जैसे आपका एजुकेशन सेंटर में ये है, एक एटमी विजन हॉल है। तो एटमी विजन हॉल से जो भी प्रोग्रामिंग टेलीकास्ट होती है, एक ही टाइम पे लाइव जाते हुए मल्टीपल लैंग्वेजेस में टेलीकास्ट हो जाती है। ठीक है, किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ये होता है, कहां हुआ है ये? ठीक है ना। और उस टाइम पे ऐसा है कि अगर कोई लेट्स से रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, जब भी कोई एक स्टेज में लीड कर रहे रहते हैं तो बैक साइड में नंबर ऑफ एलईडी, मेरे ख्याल से 10,000 15,000 की छोटी छोटी एलईडी लगी है और उसके थ्रू जो है वो लाइव टेलीकास्टिंग होती है। आई मीन वहां पे सारे एएसएन जो होते हैं या फिर मास्टर्स होते हैं, वो लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इस लेवल पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी है। अब गेम टेक्नोलॉजी का है। प्रोडक्ट पे तो हम लोग खेल चुके हैं, प्रोडक्ट में तो हम लोगों ने जो काम कर लिया है, दुनिया की कोई कंपनी हमारा हाथ नहीं पकड़ सकती है, कोई नहीं पकड़ सकती है। क्यों नहीं पकड़ सकती है? आप केरी के साथ में टाई अप कर लोगे क्या, आप और मैं,
या कोई दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इमीडिएट चली जाएगी, टाइप कर लेगी क्या हिमोहिम दोबारा रिक्रिएट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। ये कॉमन सेंस है, इसको कोई बताने के लिए अपने को एक्सपर्टीज की जरूरत ही नहीं है। हिमोहिम को रिक्रिएट करने का मतलब क्या हो गया है? व्यक्ति हिमोहिम को स्टडी करे, हिमोहिम को लेके केरी जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास में जाए, हिमोहिम को लेके वो वैसा पूरे इंग्रेडिएंट, टेक्नोलॉजी और सब चीजें रिसर्च करे और कोलमा जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भेजे और 8 साल अपना वेस्ट करे 30 करोड़ रुपए लगा के, तब जाके हिमोहिम बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कोई काम करेगा भी ना उस चीज को डुप्लीकेट करने का, तो हम लोग कम से कम उससे 10 साल आगे हैं, ऑलरेडी इतना 10 साल हम लोग आगे हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड विजन। तो प्रोडक्ट में हम लोग हो गए मास्टर्स, हमारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता है कोई, अगर एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस जो कंपनी बोलती है दैट इज 110% जस्टिफाइड। किसको जस्टिफिकेशन समझ में आएगा? जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो समझ में आएगा। शैम्पू यूज कर लो, 3 महीना 4 महीना खत्म नहीं हो रहा है, शुरुआत में बोलने पे लगेगा कि 1000 रुपए का शैम्पू है, जब यूज करोगे तो वो 250 रुपए का शैम्पू बन गया महीने का। 4 लोग, अगर आपकी फैमिली में 2 लोग यूज कर रहे हैं तो कम से कम 4 मंथ्स इजीली चल रहा है। कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, फेम आपको लग रहा है कि यार 9000 रुपए का प्रोडक्ट है, एमआरपी पे बात करते हैं ना, डीपी की बात छोड़ दीजिए, ठीक है। एमआरपी पे बात कर लीजिए, उसको 6 मंथ चल रहा है वो प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय कितने 5 प्रोडक्ट उसमें आ रहे हैं, पर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी जा रही है? लगभग 333 रुपए के आसपास, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? 333 रुपए में वर्ल्ड की बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ये चीज है वो, ठीक है। अब जिसको रिजल्ट चाहिए वो तो वैसे भी जो दुनिया की बाकी की जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, ओले होता है या फिर लॉरियल होता है, इनमें उतना पैसा लगा ही रहे ना। इससे बेटर इस कंपनी में पैसा लगाते हुए आप अपनी हेल्थ भी इंप्रूव करो, ब्यूटी भी इंप्रूव करो और ये चीज इंप्रूव करो। सो ये चीज है। अब जो आगे गेम होने वाला है 2000, मैं बता रहा हूँ आफ्टर 2025, वो प्रोडक्ट की लड़ाई नहीं है, वो कंपनसेशन प्लान की लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई किसकी है? टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, वो लड़ाई है प्लेटफॉर्म की लड़ाई है। पोस्ट प्लेटफॉर्म बिजनेस पे कोई बात नहीं कर रहा है। इन्होंने हेनरी पार्क्स ने 10 साल पहले वो बात की थी, अब उसको रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो कोई अगर एटमी को डुप्लीकेट करके आज बात करेगा तो कब उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा? 10 साल बाद, मिनिमम 10 इयर्स बाद आप इंप्लीमेंट कर पाएगा, राइट। सो ये फ्यूचर है। अब क्या होता है कि जब हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एक तो शायद से टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज होती है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीजें तो कुछ समझनी ही पड़ेगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, या एक बेटर लिसनिंग मोड में होना पड़ेगा कि यार ठीक है, अच्छी चीज है और डेफिनेटली ये फिर अब वो टेक्नोलॉजी ही किसी के दिमाग में नहीं जाएगी, उसको ई कॉमर्स ही नहीं समझता है, उसको प्लेटफॉर्म बिजनेस ही नहीं समझता है, उसे विजन कहाँ से समझ पाएगा, राइट। ये एक प्रॉब्लम है। तो एटमी इज अ विजनरी कंपनी और डेफिनेटली ये एक विजनरी लोगों का काम है। इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो बहुत लो मेंटालिटी वाले होंगे, जो बहुत ज्यादा छोटा विजन रखते होंगे एंड दे विल नॉट सस्टेन। दैट इज कंप्लीटली ओके, दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, यहाँ पे भी होगा बिल्कुल। लेकिन जो विजन अंडरस्टैंड कर लेगा, मार्केट में, मार्क माय वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ, मार्केट में एटमी के अलावा दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं जो आपको स्टेबिलिटी दे सके। डायरेक्ट सेलर्स को स्टेबिलिटी चाहिए, एक भी स्टेबिलिटी देने वाली कंपनी है ही नहीं, आ ही नहीं सकती है, 100 इयर्स पे नहीं आ सकती है, राइट। और ये इतने कॉन्फिडेंस से कौन बोल पाएगा? अगर आपने उसको रिसर्च किया होता तो आप बात कर पाओगे। आई होप मैंने समझा। नहीं सर का वाकई में जिस मतलब ये कि हमें केवल विजनरी बोलने से कुछ नहीं होगा, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ेगी, सर जैसी नॉलेज भी लेना पड़ेगी हमें। तो हम विजनरी बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी का विजन और हमारा विजन क्या है उसमें, नहीं तो बट कई लोग बोलते हैं सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और एक क्वेश्चन सर पूछो वैसे पूछना तो बहुत कुछ आते हैं बट वीडियो भी लेंदी होगी और सर का भी ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, बट एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के इसको बाइंड अप करेंगे वीडियो को। एक चीज सर, जैसे मुझे भी लोग अक्सर पूछते हैं और शायद मैं उनको अपने लेवल से बता पाती, बट मैं आपसे भी ये चीज जानना चाहूंगी। जैसे बहुत सारे लोग और हंसी भी आती है कई बार जब ऐसा पूछते हैं ना, तो वो डेफिनेटली कि उन्होंने एटमी बिजनेस को प्रॉपर्ली समझा नहीं है, बस उन्होंने ऊपर से एटमी सुना हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या लगता है आपको, क्या एटमी इंडिया में चल पाएगी, सरवाइव कर पाएगी, क्या फ्यूचर है एटमी का, क्या विजन है, इस टाइप से जो लोग क्वेश्चनिंग करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बात तो बिल्कुल सही नहीं कि दुनिया में कोई भी कंपनी किसी भी लेवल की आए, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। right. वो क्यों होता है? जैसे मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे MI आया था, एक मोबाइल था, इसके बाद में MI की टीवी आई, तो एक अडॉप्शन होता है, मतलब मार्केट उस प्रोडक्ट, उस टेक्नोलॉजी, उस कंपनी को कैसे अडॉप्ट कर रहा है। अचानक से अडॉप्ट नहीं करेगा,
हम लोग जो है वो इनिशियल ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं विजन को। हम लोगों को देख के बाकी के लोग जो है वो आना स्टार्ट करते हैं, और जो स्टेबिलिटी है और जो रिटेंशन है वो उसके बाद में आता है, ठीक है। जो एक मेजॉरिटी है 70% मार्केट है वो ना दूसरों को देख के आता है, इनकी इनकम निकल गई क्या, इनको प्रोडक्ट का फायदा हुआ क्या, ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस है क्या, ये सब जो क्वेश्चन का उनको किसी के थ्रू आंसर मिल चुका होता है ना, उसके बाद में लोग आते हैं। तो स्टेबिलिटी कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं, रिटेंशन कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं, क्योंकि उसके लिए कंपनी को भी मेहनत नहीं करनी, आपको भी मेहनत करनी है। किसको वो काम ऑटोमेशन पे हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट्स के थ्रू वो ऑटोमेशन पे हो रहा है, ठीक है। अब दुनिया के हर मार्केट में आप नाइजीरिया चले जाओ, वहां पे भी जो है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जिस जगह पे जाओगे, जिस एक कंज्यूमर बेस होता है, जिस कंज्यूमर को ढंग की क्वालिटी चाहिए, उसके अलावा उनको कोई वो कचरा क्वालिटी में नहीं जाना चाहते, बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है उनका। तो वो चीज ऑटोमेटिकली रिटेन कर देगी, ठीक है। लीडर्स का आना जाना ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये कंपनी किस लेवल पे स्टेबिलिटी हासिल करती है नहीं, ठीक है। जिसको समझ में आ गया ना कि ये बहुत बड़ी एक गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, वो किसी भी हाल में इस प्लेटफॉर्म को लीड नहीं करेगा। एंड वो बोलते हैं ना एक चीज की, होल्ड द विजन एंड फॉलो द प्रोसेस। आपको सिंपल सा ये काम जो है वो करना है, ठीक है। कंपनी के विजन को होल्ड कीजिए, जो प्रोसेस बताई जा रही है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एंड आपको कोई फर्दर चीजें जस्टिफाई नहीं करनी है, एक सिंपल सा काम करना है, जिस नीडी व्यक्ति को प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है उस तक पहुंचा दीजिए। आप भी रिटेन कर जाओगे, पूरी कंपनी भी रिटेन कर जाएगी, और कंपनी ऑटोमेटिकली, हाँ एक ड्यूरेशन होता है कोई भी कंपनी के बोला चाहिए कि स्टेबिलिटी लेने का, वो होता है नियर अबाउट 3 to 5 ईयर, 3 से 5 साल। कंपनी को कितना हुआ अभी? 1.5 साल, ठीक है। तो आप वेट कीजिए 3 से 5 साल में। अब रिटेंशन के बाद में स्केलिंग होगा, स्केलिंग मतलब से बड़े लेवल के ब्लास्ट होंगे, आपको दिखेंगे कि भाई 10 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीने के फिर अचीवर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी पड़ती है। मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आपका टीम साइज मिनिमम इतना होना चाहिए कि जिससे आप लगातार उस बिजनेस को ऑटोमेट कर पाए। कंपनी का एक पूरा लीडरशिप इतना होना चाहिए जिससे मिनिमम कंपनी प्रॉफिटेबल हो पाए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो लोग जो है वो रिटेन कर जाएंगे, राइट। सो वेट फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years, 3 to 5 years भी नहीं है, मैं बोलूंगा 1.5 साल ऑलरेडी हो चुका है। ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको होते हुए दिखाई देंगी। इतना ज्यादा कोई ओवर कैलकुलेशन मत कीजिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम इंडिविजुअल का कोई लॉस नहीं है। सबसे बड़ी रिस्क पे कौन है? कंपनी है। क्यों कंपनी है? क्योंकि कंपनी करोड़ों का अरबों का इन्वेस्टमेंट लगा के बैठी हुई है, ठीक है। आपका मेरा क्या पॉकेट से क्या लिया हुआ? हमारा 2000 पीवी, 3000 पीवी, 10,000 पीवी का खर्चा, 10,000 पीवी, राइट। इसके अलावा कोई नहीं है। तो उसमें इतना ज्यादा ओवर कैलकुलेशन करने का कोई लॉजिक नहीं। जब मार्केट की जो छोटी कंपनीज होती हैं जिनकी 2 लाख रुपए का पेडअप कैपिटल होता है, हमारा 10 करोड़ रुपए का पेडअप कैपिटल है। एक 2 लाख रुपए का पेडअप कैपिटल और 10 करोड़ रुपए का पेडअप कैपिटल जमीन आसमान का अंतर है। उसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन रेज कर रहा है तो बहुत बड़ा फॉल्ट है, ठीक है। वो उस कंपनी को अगर वो बोल रहा है कि ये स्टेबिलिटी ले लेगी, ये रिटेन कर पाएगी और ये रिटेन नहीं कर पाएगी, देन उनकी स्टडी में थोड़ी सी कमी है, राइट सर। ये तो आपने बिल्कुल गिव 3 to 5 years अपने आप को भी एंड कंपनी को भी। आपको जो फ्यूचर मिलने वाला है वो मैं गारंटीड लिख के दे सकता हूँ। एटमी के अलावा दुनिया में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इंडिया में आ जाए या वर्ल्ड में कहीं भी आ जाए आपको नहीं दे पाएगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब हमारा डिस्कशन हो रहा था ग्रोथ रेट बताया, कंपनी का ग्रोथ रेट है 23.7% अकॉर्डिंग टू डीएसएन रिपोर्ट, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट ग्रोथ है, ठीक है। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी 4.8% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी का टर्नओवर है $2 बिलियन का लगभग, या फिर $1.5 बिलियन का। आप उस पर 23% की ग्रोथ ले लो, अगले साल का कितना हो जाएगा? $2.5 बिलियन, ये मिनिमम होगा। अगली बार और पहुंचेगा उस $2.5 बिलियन पे कम से कम 23 से 25%, 27% ग्रोथ पे, और आप ले लो तो $8 बिलियन पे पहुंचने में आपको 5 years 10 years का टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आप नंबर 1 चार्ट पे लीड कर रहे हो, नंबर 1 बन रहे हो। अब उसके बावजूद भी लोग ये बोलेंगे कि नंबर 1 तो पहुंच गए, आप रिटेन कर पाएंगे क्या? नहीं, तो फिर उनका फॉल्ट है, राइट। सो सारी चीजें डेटा एंड फैक्ट पे रहती है। अगर कोई व्यक्ति उन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेगा तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाता है, फिर आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये हमारे लिए कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है या लीडर है उन सभी के लिए या विन-विन मतलब सिचुएशन है या कंडीशन पोजीशन है कि जीतना ही जीतना है, हारने के लिए कुछ नहीं है। सर जो बता पा रहा है उस हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ हारने के लिए कुछ नहीं है। 2-2.5 हज़ार रुपये लगा के भी कोई इंसान अगर चीज़ें कर रहा है, बिजनेस को डेवलप कर रहा है, तो मतलब विन-विन पोजीशन है हमारे लिए।
जैसे हमारे डायनेमिक अपलाइन है सभी लोगों के, सावस्कर सर की स्टोरी मेरे ख्याल से पूरे ग्लोबल मार्केट में पता है। अभी उन्होंने, उनके लिए भी बिजनेस वही था। अभी नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स में अगर वो करोड़ों रुपए, इनफैक्ट अभी रिसेंट इनकम उनका जो है, टोटल फैमिली इनकम जो है वो 2 करोड़ क्रॉस हुआ है। तो कहाँ से लॉस है? क्या लॉस है? किसका लॉस है? तो कौन इतना दिमाग लगा रहा है कि यार ये जो है लॉस की डील है, या जो है किसे फर्क पड़ता है उन सारी चीजों से, राइट? 2,500-3,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करके अगर आप उस लेवल पे लेके जा सकते हो तो मैं तो पूरी चीज यार लगा देना चाहिए। राइट सर, एकदम। और वही है कि एक्चुअल में हम जो कई बार लोग मतलब जैसे डर जाते हैं दूसरी कंपनियों को कि वहाँ इतना हो गया, पर यहाँ तो हमारे लिए पूरा उसमें पैसा लगाना ही उसका एक ही तरीका है, अपना होमवर्क स्ट्रॉन्ग रखिए। बिल्कुल। हर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर आप अपना होमवर्क स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है? आपका जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना अलग अलग, हाँ। ठीक है? तो मैथ्स में अगर आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं और मैथ्स में टॉप करना है, दो अंतर है। लोग यहाँ पासिंग मार्क लेने के चक्कर में, टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैथ्स में पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? तो आप 90% या 90 नंबर के ऊपर लेके आओ। बिल्कुल। सो एडमी को वही सब्जेक्ट समझिए, उसको अगर आपको टॉप करना है तो उसके हर एंगल का नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, तब आप डिबेट कर पाओगे, समझा पाओगे, लोगों को एक्सप्लेन कर पाओगे कि तब उनको समझ में आएगा। अदरवाइज वो उनको वही समझेंगे, सर ये एक्स कंपनी, सर ये वाई कंपनी। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड सर ने बिल्कुल अभी तक के वीडियो में आपको जो हमारे क्वेश्चंस थे उसके आंसर मिले होंगे, और सर ने बिल्कुल सही कहा कि आपको अपना होमवर्क स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो इस होमवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सर का चैनल, यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। रितेश रंगारे सर का चैनल है, वहाँ पे आप जाइए, आपको बहुत सारी फैक्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी। मेरे चैनल पे आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी। तो हमारे चैनल विजिट कीजिए, वीडियोस देखिए, आपका बहुत अच्छा आप होमवर्क कीजिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि वो कहते हैं ना, सब बड़े बुजुर्गों से हमने हमेशा सुना है कि बेटा सब्र का फल मीठा होता है, तो वाकई में वो चीज़ एटमी के ऊपर बिल्कुल लागू होती है। और आप लोग वेट एंड वॉच कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और आप देखते जाइए कि एटमी कहाँ पहुँचने वाली है। बस इंतज़ार आपको किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप एटमी से जुड़िए, सिस्टम से जुड़िए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और एटमी में आप कुछ सर्च कर रहे हैं, एटमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, आप हमारे साथ कांटेक्ट करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच रितेश सर, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, आपने जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर किया उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जितेंद्र सर। बाय एवरीवन, थैंक यू।